हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटोर आरबी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मिनट केमिस्ट्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता कि 10 मिनट केमिस्ट्री क्या है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये वो इनोवेटिव प्रोग्राम है जिससे आप केमिस्ट्री के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास डेली अपडेट आता रहेगा। और हाँ, साथ साथ में आप टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं 10 मिनट केमिस्ट्री के नाम से, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जहां पर अपने आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर इस ऐतिहासिक जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन बाय KMnO4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन बाय KMnO4। अब कॉन्सेप्ट के ऑक्सीडेशन के अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आप सभी को पता ही है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आप लोगों ने सभी ने ये रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा ही होगा, क्लास 11th में हम लोग ये पढ़ते हैं। या फिर आप इसको बोल सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये है ऑक्सीडेशन का मीनिंग कि या तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन ही होता है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है। तो अब यहां पर बात कर रहे हैं KMnO4 की। तो KMnO4 बेटा बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। अब यहां पर अगर मैं KMnO4 की बात करूं तो इसका कैसे रोल आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। यदि KMnO4 हमारा हॉट या फिर एसिडिक या फिर कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन पे यूज हो रहा है, तो फिर ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट यदि इस KMnO4 को हम लोग बिल्कुल इसके अपोजिट लिखते, मतलब कोल्ड, एल्केलाइन या डाइल्यूट, अगर इस कंडीशन पे हम लोग KMnO4 को ले रहे हैं, तब भी ऐसा नहीं है गाइस कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। ये तब भी ऑक्सीडेशन करेगा, बट ये उस टाइम पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर, ऑक्सीडाइज करेगा बट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि KMnO4 का बेटा इफेक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पर क्या क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एल्कीन्स। तो एल्कीन्स के अंदर अगर यदि हम लोग एक एल्कीन बना लेते हैं, मान लो मैंने ये एक एल्कीन लिख लिया है। अब मैं यहां पर दोनों कंडीशन लूंगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूं कोल्ड एल्केलाइन, एल्केलाइन डाइल्यूटेड KMnO4। अगर ऐसा लिखा हुआ है बेटा, और आप लोगों को तो अगर पता ही होगा कि ये जो कोल्ड एल्केलाइन डाइल्यूटेड KMnO4 है, इसी को बोला जाता है बेयर्स रिएजेंट। क्या बोला जाता है, बेयर्स रिएजेंट। बिल्कुल आप लोगों की एकदम दिमाग के अंदर आया होगा कि हाँ ये तो बेयर्स रिएजेंट है सर। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये क्या करेगा देखिए जरा, ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और बस आप लोग दोनों साइड पे क्या लगा दो, OH OH। क्लियर, तो ये क्या दे दिया आपको इसने, सिस ग्लाइकोल। दिस इज सिस ग्लाइकोल। क्लियर, अब यदि मुझे देखना है कि यदि मैं यहां पर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एंड एसिडिक KMnO4 डाल दूं तो उससे होगा क्या, चलिए देखते हैं। यदि मैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक KMnO4, ध्यान रखिएगा कि इसको बेयर्स रिएजेंट नहीं बोलेंगे। बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं जब KMnO4 कोल्ड अल्केलाइन और डाइल्यूट हो। तो यहां पर मैंने आपको बोला था कि KMnO4 यदि
बहुत कंसंट्रेटेड या एसिडिक कंडीशन में दे रखा हो तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये क्या करेगा, ये इस एल्कीन को बेटा उड़ा देगा, तहस नहस कर देगा, ये बिल्कुल यहां से उसको तहस नहस कर देगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास कीटोन बन जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास कीटोन बन जाएगा। क्लियर। और हमें पता ही है कि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है एल्केन्स। एल्केन्स को हम लोग बेटा पैराफीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराफीन्स। तो यहां पर आप लोग को पता ही होगा जनरली कि जो पैराफीन्स होते हैं वो KMnO4 के साथ जनरली रिएक्शन नहीं देते। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं जनरली एल्केन्स do not oxidize by KMnO4 बट यहां पर एक केस है। केस क्या है, इंपॉर्टेंट केस है बेटा जो आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन बहुत स्लो होती है, बहुत थोड़ी होती है, बट हाँ होती जरूर है कि यदि आपके पास एक क्या आ जाए टर्शरी, दिस इज अवर टर्शरी हाइड्रोजन, दिस इज 3 डिग्री हाइड्रोजन। यदि आपके पास कोई ऐसा एल्केन है और मैं यहां पर क्या ले लूं, मैं यहां पर ले लूं बेटा सॉलिड KMnO4 और इसको थोड़ा सा हीट कर दिया, मतलब क्या हुआ यहां पर कि आपके पास एक सॉलिड KMnO4, एक गर्म सॉलिड KMnO4 है और उसके ऊपर आप पैराफिन्स की बेटा वेपर्स पास कर दो तो ये जो टर्शरी हाइड्रोजन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शरी OH में कन्वर्ट हो जाता है। देख रहे हैं, दिस इज द 3 डिग्री OH। तो टर्शरी हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू OH। क्लियर। तो एल्केन्स के अंदर आप याद रखिए जनरली पैराफिन्स नहीं रिएक्ट करते, बट हाँ अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए KMnO4 सॉलिड फॉर्म में आ जाए और गर्म भी है तो फिर यहां पर टर्शरी हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, OH। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एल्काइंस। नेक्स्ट ग्रुप इज एल्काइंस। तो एल्काइंस के अंदर देखते हैं, सपोज मेरे पास यहां पर एक एल्काइन है, दोनों का हम लोग रिएक्शन देखेंगे। अब मैं यहां पर लिख देता हूं बेयर्स रिएजेंट। अब आपको तो ऑब्वियस ही बात है, समझ आई क्या होगा कि यहां पर KMnO4 जो है वो किस किस कंडीशन में है, वो कोल्ड अल्केलाइन और डाइल्यूट कंडीशन पर है। तो यहां पर होगा क्या गाइस, देखिएगा जरा। अब याद करो पीछे हमने एल्कीन में एक पाई बॉन्ड तोड़ के एक OH लगाया था, यहां पर तो 2 पाई बॉन्ड है तो वही प्रोसेस करना है। अब एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप आ जाएंगे। बट यहां पर खास क्या है, ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेगी। क्यों, आप सभी को पता है बेटा जब भी एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ जाए तो फिर यहां से पानी निकल जाता है। पानी निकलेगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहां पर दिस इज अल्फा बीटा डाइकीटोन। क्लियर। दिस इज अल्फा बीटा डाइकीटोन। तो आप सभी को यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब यदि मैं हॉट कंडीशन पे ले लूं, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें हॉट कंडीशन की, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक KMnO4, तो ये क्या करेगा, ये इसको बेटा तहस नहस कर देगा और तहस नहस करके यहां पर क्या बना देगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर देगा। किसका कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर देगा। क्लियर है। चलिए द नेक्स्ट इज आवर एल्कोहल। तो एल्कोहल में क्या होता है बेटा, जो 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल यदि हम लोग KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एसिडिक मीडियम हो चाहे डाइल्यूटेड मीडियम हो, तो जो KMnO4 है ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड में, रिस्पेक्टिव एसिड में। क्लियर। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो ये क्या करेगा, ये इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। और यदि 3 डिग्री एल्कोहल है तो ये क्या करेगा, ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, नहीं करता। क्लियर। चलिए द नेक्स्ट इज अवर कीटोन्स गाइस। तो कीटोन्स के अंदर देखते हैं। कीटोन्स के अंदर मैंने आपको जैसा कि बताया अभी कि जो कीटोन है बेटा उसका
फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, नो रिएक्शन, कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस है। क्या केस है? यदि आपके पास अल्फा बीटा डाइकीटोन है, यदि आपके पास अल्फा बीटा डाइकीटोन कीटोन है तो ये बिल्कुल ऑक्सीडाइज होगा। कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते यदि आपके पास अल्फा बीटा डाइकीटोन है। दिस इज द अल्फा बीटा डाइकीटोन, दिस इज अल्फा बीटा डाइकीटोन। और यदि इसको आप स्ट्रॉन्ग KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या करेगा? यहां से तोड़ेगा और क्या बना देगा? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल हमें मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए, द नेक्स्ट इज अवर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आप लोगों को पता ही है गाइस, एल्डिहाइड जो है इसके साथ KMnO4 रिएक्ट करता है और रिस्पेक्टिव क्या बना देता है? एसिड बना देगा। क्लियर? ये इसके साथ क्या बना देगा? एसिड बना देगा। बिल्कुल यहां तक बात क्लियर है। अब चलिए एसिड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि यदि मान लो हमारे पास एसिड्स दे रखा हो और साथ में क्या दे रखा है? KMnO4, चाहे कंसंट्रेटेड कंडीशन में क्यों ना हो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कंसंट्रेटेड, तो जनरली रिएक्शन नहीं होती। एसिड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते KMnO4 से। बट यहां पर भी गाइस कुछ इंपॉर्टेंट केस है। क्या? कि यदि आपके पास फॉर्मिक एसिड है गाइस, फॉर्मिक एसिड, और आपने KMnO4 ले रखा है और इसको थोड़ा सा आपने वार्म कर दिया, तो ये बड़े प्यार से क्या देते हैं? CO2 गैस देते हैं। एंड साथ में दूसरा क्या है कि यदि आपके पास H2C2O4 है, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, यदि आपके पास ये है और आपने यहाँ पर भी KMnO4 थोड़ा सा वार्म करके डाला, तो ये भी आपको रो पीट के बेटा CO2 दे ही देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट KMnO4। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ बढ़िया चीज सीखते रहे। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। बाय गाइस।